नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 7 जनवरी और इवनिंग एडिशन में आपसे मैं बताना चाह रही हूं कि जिस तरीके से एक हल्की फॉल थी यहाँ पे 0.5% का गोल्ड में, वो बढ़ता हुआ अब यहाँ पे 1% है। अगर चांदी की बात की जाए, यहाँ पे 2% का फॉल था, लेकिन अब ये फॉल जो है ये डीप होता हुआ 5% हुआ है। अब यहाँ पे रीज़न आपको भली भांति पता है कि कल से यहाँ पे इंडेक्स की रीबैलेंसिंग शुरू होगी, यानी कि एक्चुअल पोजीशन को लिया जाना शुरू है। और इस बार जो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग है, इसमें वेटेज कम किया गया है गोल्ड और सिल्वर का। तो एक नी जर्क रिएक्शन आना शुरू होता है और उसकी जो शुरुआत है 2-3 दिन पहले से देखी जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक दिन पहले से आना देखना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे बात की जाए लेवल्स की, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड में इतनी गिरावट नहीं आएगी जितनी कि सिल्वर में। मैंने कहा भी था कि जो भी रिएक्शन होगा वो चांदी में तेज होगी रिएक्शन और इसमें कम होगा। 1,37,840 ये एक लेवल है यहाँ पे गोल्ड का। वहाँ के मार्केट में डाउनसाइड में आप 4400 से लेके 4380 तक का जो लेवल है वो एक्सपेक्ट करके चलिए। हमारा बाजार 1,36,000 35,000 के करीब यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर टाइम बिंग रुक सकता है। अगर उससे ज़्यादा फॉल आती है तो 1,32,000 का रहेगा, इसके लिए आप सतर्क ज़रूर रहें। और सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में $4 का आज गिरावट, $4 की गिरावट है और 5% का फॉल है। अब यहाँ पे आपको 2,49,000 का एक जो लेवल है वो देखने को मिला है, जबकि हायर साइड भी हम लोगों ने देखा था। तो अब मार्केट ट्रेड हो रही है 2,49,000 पे। कितना डाउन साइड आया है, एक दिन में 10,000 गिरी। कल 12,000 बढ़ी, आज 10,000 गिरे। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको एक मुझे लेवल बताना होगा कहाँ तक जा सकता है। 75 से $74 तक आपको सिल्वर जाते हुए दिख सकता है, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव इसका रहेगा $72 का, और $70 से नीचे की क्लोजिंग होगी तो ही $67 की यहाँ पे बात होगी, क्योंकि आप लोगों ने कई बार कहा कि क्या $67 यहाँ पे आएगा। तो $70 से नीचे की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है $67 के लेवल्स के लिए। तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे जब गिरावट की बात अगर हम भारतीय बाजार में करें, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं भारतीय बाजार में, 2,42,000 आपको अल्टीमेटली एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसको ब्रीच करता है तो फिर हम 2,38,000 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, और वहां पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फिर से यहाँ पे फिजिकल बाइंग करने की, तो मौका चूकिएगा नहीं। ETF से लेके फिजिकल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, इसे हमें मतलब पूरी तरीके से इनकैश करना है। ऑयल में एक गिरावट आ रही है, यहाँ पे 51.23 के करीब है। 51.30 वाला लेवल भी यहाँ पे टूटा था। क्रूड की इन्वेंट्री है, घट के आने की उम्मीद है। अगर आएगी तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा नीचे होके, नहीं तो एक जो फॉल है वो इसको हो सकता है कि 5,030 के करीब भी ले जाता हुआ दिखे। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, जो सुबह में यहाँ पे 3.5% की बढ़त थी, वो यहाँ पे बढ़ती हुई 4.63% हो गई है। 318 से 320 का लेवल मैंने कहा था, 315 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है नेचुरल गैस। एक अपसाइड का मूव यहाँ पे फिलहाल थोड़ा और लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स में हम लोगों ने जिंक में एक बारी 310 का लेवल आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो गिरावट है वो आता हुआ देखा है, 5 रुपये की गिरावट है। लेड में भी यहाँ पे देखा जाए तो लेड ने एक हायर साइड दिया, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और यहाँ पे भी ₹1.25 तक की गिरावट है। 192 का लेवल है। एल्यूमिनियम में भी 6 रुपये की गिरावट के साथ 308 का ये है रेंज है, और यहाँ पे इसमें भी रीबैलेंसिंग हुई है। मैंने आपको डेटा दिखाया था जिसका एक इम्पैक्ट पहले ही आ रहा है। लेकिन कॉपर में भी गिरावट है, ये ध्यान में रखिएगा। 35 रुपीज का एक दिन में गिरावट है। नीचे 1260 से 1280 का एक सपोर्ट यहाँ पे है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और आज का राजा यहाँ पे निकल है। निकल ने कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया। 1849 का लेवल है, सबसे लास्ट रैली आई, सबसे स्ट्रॉन्ग रैली आई। 4% की अपसाइड के साथ 71 रुपीज अपसाइड है। अब निकल में आपको सीधा सीधा 2,000 से लेके 2,500 तक का रेंज बनता हुआ दिख सकता है। ये आज का अपडेट था। डेटा से ज्यादा इंडेक्स रीबैलेंसिंग आपको यहाँ पे परेशान कर सकता है। वोलाटाइल रहेगी मार्केट, लेकिन याद रखिएगा करेक्शन पे जिनको शादी के लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, तो जरूर यहाँ पे खरीदारी करिए। थैंक यू।